एक बार की बात है, एक बहुत घने जंगल में एक बहुत ही भयानक दिखने वाली एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल भेष बदलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। वो अपना रूप बदलकर इंसानों को अपना आहार बनाती थी। उसी जंगल के पास एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। वो चुड़ैल उस राज्य में घुसकर हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। वो चुड़ैल अपना चेहरा बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। वो किसी का भी रूप ले सकती थी, वो किसी के भी जैसा बन सकती थी। इस वजह से वो लोग उस चुड़ैल के झांसे में आ जाते थे। इस वजह से वहाँ के राजा ने अपनी राज्य की सुरक्षा और कड़ी कर दी थी। लेकिन हर रात वो चुड़ैल किसी न किसी परिवार के लोगों की जान ले लेती थी। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए थे, लेकिन कोई उस चुड़ैल का बाल भी बांका नहीं कर सका। अब उस राज्य के रहने वाले लोगों में राजा के प्रति द्वेष की भावना आ गई थी। अब सब लोग पीठ पीछे राजा की बुराई करने लगे थे कि ये राजा तो अपने लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकता। इस राजा को तो इस राज्य की गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसा होते देख उस राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक को राजा के सामने पेश होने को कहा। राजा की बात सुनकर मंत्री ने फिर राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाकर राजा के सामने पेश किया, जो तंत्र विद्या में बहुत निपुण था। राजा की बात सुनकर उसने उस राज्य के चारों ओर एक चमत्कारी लकीर खिंचवा दी, जिसकी वजह से अब कोई शैतानी शक्ति राज की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तांत्रिक की उस लकीर की वजह से अब वो चुड़ैल उस राज में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। इस वजह से अब उस चुड़ैल को इंसानों का मांस नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से उस चुड़ैल की शक्ति बहुत कम होती जा रही थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन वो जंगल में अकेले ही गए थे। मंत्री के मना करने के बावजूद भी वो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी वो क्या देखते हैं कि उस जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जहां अंदर शायद कोई खाना बना रहा था। राजा ये देखकर उस झोपड़ी के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो क्या देखता है कि उस छोटी सी झोपड़ी में एक बहुत सुंदर स्त्री खाना बना रही थी। राजा उस स्त्री को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उस लड़की से शादी करने का निर्णय लेता है। वो उसको अपने राज्य में ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। राजा उस बात से अनजान था कि वो वही चुड़ैल है जो उसके राज्य में घुसकर लोगों की जान लेती थी। शादी के बाद अब वो रानी में ही हमेशा खोया रहता था और वो अब रानी की हर बात मानता था। मतलब वो रानी के वश में आ गया था। अब जो स्त्री की भेष में चुड़ैल थी, उसको लोगों को अपना आहार बनाने का अच्छा मौका मिल गया था। अब वो चुड़ैल हर रात लोगों को मारकर खाने लगी थी। वो छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ती थी। अब वो चुड़ैल राजा की रानी बन गई थी, इसलिए कोई उस पर शक भी नहीं करता था। एक दिन मंत्री को उस रानी पर शक हुआ कि वो रोज रात को राजा के सोने के बाद कहाँ जाती थी। इसलिए वो उस रानी का पीछा करता है जो चुड़ैल का भेष धर के आई थी। वो पीछा करते करते क्या देखता है कि रानी भेष बदल के किसी के घर में घुसती है और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को मारकर खा जाती है। ये मंजर देखते ही वो डर जाता है और सारी बात जाकर राजा को बता देता है। लेकिन राजा उस मंत्री पर बहुत क्रोधित होता है और बोलता है कि अगर तुमने अब एक भी शब्द मेरी रानी के बारे में बोला तो मैं तुम्हारा सर इसी वक्त धड़ से अलग कर दूंगा। राजा उस चुड़ैल के उस मायावी रूप में इतना खो गया था कि उसे ध्यान भी नहीं था कि वो उसके सबसे प्रिय मंत्री के बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन मंत्री राजा को आगे कुछ नहीं कहता। उसे पता था कि उस चुड़ैल ने अपनी माया जाल में राजा को फंसा दिया है। ये सोचकर मंत्री वहां से चला जाता है। एक दिन वो मंत्री उस तांत्रिक के पास जाता है जिसने पिछली बार इस राज्य को मायावी चुड़ैल से बचाया था। वो वहां पहुंचकर सारी कहानी विस्तार से तांत्रिक को बता देता है। तांत्रिक मंत्री से बोलता है कि जब वो चुड़ैल अपने असली रूप में आएगी तभी हम उसको वश में कर पाएंगे। फिर वो तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और एक जादुई खीर सामने प्रस्तुत करता है और वो मंत्री से बोलता है कि ये खीर किसी भी तरह
हमें उस चुड़ैल को खिलाना पड़ेगा। ये जादुई खीर है। ये जादुई खीर खाते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी और मैं उसे अपने शक्तिशाली मंत्रों से पकड़ लूँगा। तांत्रिक की बात सुनकर मंत्री वो खीर राजमहल में ले जाता है और वहाँ के रसोइयों को बोलता है कि आज आप सबके लिए खीर बनाइए। उस महल का रसोइया मंत्री जी के कहने पर खीर बना देता है। जब खीर तैयार हो जाती है तो मंत्री वो जादुई खीर रानी की खीर में मिला देता है और उसमें थोड़ा केसर भी मिला देता है और वो रसोइये से बोलता है कि रानी को ये केसर वाली खीर खिलाना। राजा और रानी जब भोजन करने आते हैं तो रसोइया उन दोनों को राजा और रानी जब भोजन करने आते हैं तो रसोइया उन दोनों को और सभी व्यंजनों के साथ आज खीर भी परोसता है। रानी को वो अलग से केसर वाला खीर देता है। राजा बड़े चाव से खीर खाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रानी वो खीर खाती है वो अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। राजा ने जब अपनी रानी को चुड़ैल बनते हुए देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। राजा समझ गया था कि उसका मंत्री सही कह रहा था। रानी अपने असली रूप में आते ही राजा पर हमला कर देती है, लेकिन वो तांत्रिक वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। वो अपने हाथ में एक लाल धागा लेता है और एक मंत्र पढ़ता है और उस धागे को उस चुड़ैल की ओर फेंक देता है। वो धागा चुड़ैल की तरफ जाकर उसको कसकर बांध देता है। वो चुड़ैल उस बंधन से निकलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उस बंधन से आज़ाद नहीं हो पाती। तांत्रिक को पता था कि इस चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस चुड़ैल को 50 लोग वापस भेज देता है। राजा अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो मंत्री से माफ़ी मांगता है और अपनी राजगद्दी को छोड़कर मंत्री को राजा बना देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।